द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वाज ए मिल्ड फीवर, यह हल्का बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये चला जाएगा, यानी बुखार समाप्त हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ इससे भिन्न सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, डैट हर एंड वाज नियर, कि अब उनका अंत नज़दीक है। शी सैड, उन्होंने कहा, डैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ हर लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। उन्होंने मुझे बताया कि कुछ ही घंटे हैं उनके जीवन के अंतिम अध्याय को समाप्त होने में। हैड ओमिटेड प्रे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना को समाप्त कर दिया। अपने जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्त होने के कुछ ही समय पहले उन्होंने अपनी प्रार्थना रोक दी। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस, अब वह मुझसे बात करने में और अधिक समय बर्बाद नहीं करने वाली थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने मेरे विरोध पर ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह बिस्तर पर जो है लेटी हुई अपनी प्रार्थना को कर रही थी और अपनी माला को गिन रही थी। इवन व्हेन वी कुड सस्पेक्ट, यद्यप जब हम संदेह करते या किसी बात को समझते, हर लिप्स स्टॉप्ड वेगिंग, उनके ओंठ हिलने बंद हो गए, यानी उनके प्रार्थना की आवाज़ बंद हो गई। द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और मनकों की माला उनके निर्जीव अंगुलियों से गिर पड़ी। जो माला वह जप रही थी, वह माला उनकी निर्जीव अंगुलियों से गिर पड़ी। एंड पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और उनके चेहरे पर एक खामोशी का पीलापन छा गया। एंड वी न्यू डैट शी वाज डेड, और हम ये जान गए कि वह मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज द कस्टमरी, हम उनको बिस्तर से नीचे उतारे जैसा कि यह रीत रिवाज है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लिटा दिया। एंड कवर्ड विथ ए रेड श्राउड, और एक लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर फर्नल, कुछ घंटे बिलाप के, कुछ घंटे शोक व्यक्त करने के बाद हम उन्हें छोड़ दिए संध्या के समय उनके दाह संस्कार की तैयारी के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, संध्या के समय हम उनके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमिटेड, एक कच्चे स्ट्रेचर के साथ जिससे कि उन्हें ले जा करके उनके दाह संस्कार को किया जा सके। सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विथ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके कमरे और बरामदा को सुनहले प्रकाश से चमका रहा था, या उनका कमरा और बरामदा सुनहले प्रकाश से चमक रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे रास्ते पर रुक गए। ऑल ओवर वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड द स्टिफ wrapped इन हर रेड श्राउड, बरामदा में और उनके कमरे में जहाँ पर वह कफन से लिपटी हुई लेटी हुई थी, लाल कफन में लिपटी हुई लेटी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर हजारों इस गौरैया बैठी हुई थी, फर्श पर हजारों गौरैया बैठी हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई चहचहाट नहीं हो रही थी, कोई शोर नहीं हो रहा था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम चिड़ियों के लिए दुख महसूस किए, खेद महसूस किया हमने। एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ ने उनके लिए कुछ रोटी लाई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रुम्स, और वह उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी। एंड वे माई ग्रैंड मदर्स यूज टू,
जिस तरह से मेरी दादी माँ किया करती थी, उस तरह उन्होंने उस रोटी को टुकड़े टुकड़े में किया। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने उसे डाल दिया। स्पैरो टूक नो नोटिस टू द ब्रेड, गौरैयों ने उस रोटी के टुकड़ों पर ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ के शव को वहाँ से ले गए, दे फ्लू अवे क्विकली, वे शांति से वहाँ से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रूम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह सफाई करने वाले ने उन रोटी के टुकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। धन्यवाद। ये पाठ समाप्त हुआ। सारे वीडियोज को खोज करके आप पढ़ लेंगे, जो न समझ में आए उसको पूछेंगे। आगे कल से आपको एक क्वेश्चन बताया जाएगा। धन्यवाद।